प्रकाश शुक्ला है और मैंने बोला था जैसे कि भूल नहीं पाओगे सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं और हमें नहीं बनते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी प्री हो, एमपीएसआई हो या स्टेट के जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी में क्या होता है, उन सभी में आपको ये प्रश्न मिलते हैं और क्या होता है, कंफ्यूजन याद भी आ जाता है लेकिन कंफ्यूजन होता है वहां पर। तो इन सब से बचने के लिए मैंने एक तरीका ढूंढा है कि किसी ना किसी चीज से इसको रिलेट करा दो। मैं एक बार बोल दूंगा, आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें और आपको वो याद हो जाए। और अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो सबसे पहले दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आपको दिख रहा होगा आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में प्रमुख किले एवं दुर्ग। क्लियर है? चलिए हम देखें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं मुरैना से प्रारंभ करता हूं, तो मुरैना आज भी मेरे यहां टॉप पर है। ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पर हमारा मुरैना जिला है और ये चंबल संभाग का मुख्यालय है। हर बार बोलूंगा, याद हो जाएगा, हो गया होगा अब तक, है ना। मुरैना, ठीक है, मुरैना। अब मुरैना में जो पिछली क्लास में मैंने बताया था उन दोनों चीजों को रिकॉल कर देता हूं कि नागा जी का मेला कहां लगता है, मुरैना। याद कैसे करवाया था नागा जी का मेला? तो मोर क्या रहते हैं, मोर की वजह से इसका नाम मुरैना पड़ा है और मोर नग्न रहते हैं तो नागा जी का मेला, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये दिखाई दे रहा है आपको संबलगढ़ का किला। इसके साथ गुफाओं का भी एक लेक्चर हो चुका है। तो यहाँ की गुफा मैंने कौन सी याद कराई थी, पहाड़गढ़ की गुफा। तो मोर पहाड़ों पर रहते हैं। नागा जी का मेला तो नग्न रहते हैं। मेला और गुफा दोनों याद करा दी थी मैंने मुरैना से रिलेट करके। तीसरी चीज संबलगढ़ का किला, कहां, मुरैना। तो मोर नग्न रहते हैं, नागा जी का मेला, है ना, और पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़गढ़ गुफा, और लोगों से संभल कर रहते हैं, संबलगढ़ का किला। 3 चीजें याद कराएं। तीनों मुरैना से मैंने मोर से आपको रिलेट करके तीनों चीजें याद करा दी कि मोर नग्न रहते हैं तो नागा जी का मेला यहां लगाया जाता है, पहाड़गढ़ गुफा तो मोर पहाड़ों पर रहते हैं, और संबलगढ़ का किला लोगों से संभल कर रहते हैं इसीलिए वो पहाड़ पर रहते हैं। तो संबलगढ़ का किला भी कहां है, मुरैना। 3 की 3 चीजें मुरैना से आपको याद हो गई होंगी, अब हो गई ना। चलो, भिंड, तो उसके एक पड़ोसी दिख रहा है आपको, भिंड। तो भिंड में क्या है, गोहद का किला, बहुत फेमस है गोहद का किला। भिंड, भिंडी ऋषि के नाम पर इस जिले का, भिंडी ऋषि हुए यहां पर, भिंडी ऋषि के नाम पर इस जिले का नाम भिंड पड़ गया। भिंडी ऋषि के नाम पर इस जिले का नाम भिंड पड़ गया। और भिंड में क्या है, गोहद का किला है। याद करवाइए सर। तो गोहद, इसको गो को अलग करो और हद को अलग करो, तो ये क्या है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि भिंडी जो पसंद है गोलू को, बहुत भिंडी पसंद है। गोलू को क्या है, गोलू को बेहद, गोलू को बेहद, गोहद। याद करा रहा हूं रिलेट करके, बस तो याद कर लेना, या डायरेक्ट आपको याद हो तो अच्छी बात है लेकिन थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। भिंड, गोहद, गोलू को भिंडी बहुत पसंद है इसलिए गोहद का किला कहां पर है, भिंड में है। आगे चलो, दतिया। तो दतिया का किला तो जैसे दिख ही रहा है आपको, दतिया का किला मतलब दतिया। बीच में एक और दिख रहा है आपको यहां, ग्वालियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये, इसमें स्टार लगा लो। ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला किसने बनवाया, तो ये सूरज सेन ने बनवाया। किसने बनवाया, सूरज सेन ने बनवाया, ठीक है सर, सूरज सेन ने बनवाया ग्वालियर का किला। इसको क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, किलों का रत्न। बहुत बार आया ये, 10-15 बार आ चुका है। अब बोलो इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं, 8-10 बार आ चुका है ये। तो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया या किलों का रत्न, किलों का रत्न के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा सर, ये जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोला क्यों जाता है, हमने तो बस सीधा पढ़ लिया बुक में जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया क्या होता है, किलों का रत्न। ये किला इस तरीके से है क्योंकि इसको कोई भेद नहीं सकता। जिब्राल्टर क्या है, दक्षिणी यूरोप में एक स्वशासी देश है जहां पर ब्रिटिश आर्मी सशस्त्र बल अपनी यहां कमांड किए हुए हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो, है ना। तो वो जिब्राल्टर है, वहां पर क्या है, उस नगर जिब्राल्टर के चारों
चारों तरफ चट्टानों से की किलेबंदी है, वहां भी कोई आसानी से हमला नहीं कर सकता। और यह किला भी ऐसा बनवाया था सूरज सेन ने कि यहां पर कोई हमला नहीं कर सकता, किलेबंदी है चारों तरफ, है ना, यहां आसानी से कोई हमला नहीं कर सकता। इसीलिए इसको बोलते हैं जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, किलों का रत्न। ग्वालियर किले को किसने बनवाया? सूरज सेन। ठीक है, चलो दतिया किला मैंने बता ही दिया। अब निवाड़ी, पहले ये जो टीकमगढ़ का एक भाई था, है ना, उसको अलग अलग हो गया। वो क्या है? ये ओरछा दुर्ग, ओरछा जो मंदिर है राम राजा सरकार का, वहां पर ओरछा दुर्ग है। और किसने बनवाए? तो ये क्या है? राजा वीर सिंह ने बनवाए। ठीक है, चलो आगे चले। पन्ना, पन्ना दिख रहा है आपको, हीरे के लिए फेमस है जो पन्ना हमारा, वो अजयगढ़ दुर्ग, पता भी होगा अजयगढ़ दुर्ग है हमारा कहां? तो ये है हमारा अजयगढ़ दुर्ग पन्ना में। किसको बनवाया? अजयपाल। किसने बनवाया? अजयपाल जी के द्वारा इसको बनवाया गया 18वीं सदी में। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, कुछ नहीं है। रीवा, रीवा में कौन सा किला है? तो गोविंदगढ़ का किला। रीवा, गोविंदगढ़ एक जगह है, यहां पर आम अनुसंधान केंद्र भी गोविंदगढ़ में है। क्या? आम अनुसंधान मध्य प्रदेश का गोविंदगढ़। और गोविंदगढ़ कहां पर है? गोविंद महल भी यहां पर है रीवा में। तो गोविंद 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 जितनी चीजें आ रही वो सब की सब रीवा में है। क्योटी जलप्रपात से क्योटी किला याद कर सकते हैं अपन। क्योटी जलप्रपात कहां पर है? क्योटी महाना नदी पर है। और कहां है ये? रीवा में है। ठीक है, चलो आप सर रीवा हो गया। अब उमरिया, उमरिया में कौन सा है? बांधवगढ़ का किला। उमरिया, उम्र है ना, बांधव। अनिल कपूर की उम्र को क्या बांध दिया गया है? अभी भी जवान है। विटामिन ई की उसको बहुत ज्यादा मात्रा उसके अंदर है विटामिन ई की। विटामिन ई क्या होता है? साइंस में आप पढ़ रहे होंगे। तो विटामिन ई क्या होता है? सुंदरता का विटामिन होता है। कौन? विटामिन ई। कैसे प्राप्त होता है? तो अंकुरित अनाज से। लोग बोल रहे होंगे सर एमपी से साइंस पहुंच गया क्या? तो ऐसा नहीं है, बता रहा हूं। उमरिया, उम्र बांध दी गई है। बांधव, बांध दी गई किसकी? अनिल कपूर की। अनिल कपूर की उम्र को बांध दिया गया है, इसलिए आज भी जवान है। याद करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। रिलेट कर दिया तो याद हो जाएगा। चलो आगे, आगे दिख रहा है मैं जबलपुर। तो जबलपुर आपको पता ही है, रानी दुर्गावती जो थी, है ना, चंदेल राजकुमारी थी, राजकुमारी चंदेल थी, है ना, जन्म की बात कर रहा हूं, वो चंदेल थी, ऐसा पेपर में आ चुका है। चंदेल उसका आंसर था। तो क्या रानी दुर्गावती का किला कहां पर है? तो ये जबलपुर में है। रानी दुर्गावती संग्रहालय भी कहां पर है? जबलपुर में है, क्योंकि वहां पर इन्होंने शासन किया था। चलो आगे, मंडला, मंडला, तो मंडला दुर्ग, मंडला में मंडला दुर्ग होगा। ठीक है, और ये किसने? नरेंद्र शाह ने बनवाया था मंडला दुर्ग। नरेंद्र शाह का नाम आप याद कर सकते हो। शाह जितने हैं ये मंडला में हुए, जैसे हृदय शाह गढ़ी है ना, हृदय शाह गढ़ी है जो, वो भी कहां पर है? मंडला में है। ठीक है, तो ये कहानी अभी तक यहां समझ में आई होगी, दोबारा भी देख लेना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरफ हमने काफी कुछ देखा, हम थोड़ा इस तरफ देखते हैं। तो यहां जो मैंने मोरेना, भिंड, ग्वालियर, दतिया तक बात हो गई थी, अब शिवपुरी की बात होनी है। तो चलो शिवपुरी चलते हैं। जो ये मध्य प्रदेश की गर्दन वाला एरिया है वो शिवपुरी है। मैंने बोला बार बार कि अगर आप लोग इनकी लोकेशन याद नहीं करेंगे मैप की, तो थोड़ा दिक्कत होगी। आपको याद होनी चाहिए शिवपुरी कहां पर है। करेरा राष्ट्रीय उद्यान, करेरा अभ्यारण्य है करेरा। तो अब करेरा अभ्यारण्य कहां है? शिवपुरी। तो करेरा का किला याद हो गया, ये तो सब, ये तो याद ही था। नरवर का किला, नरवल का किला कहां है? नल और दमयंती जो राजा और महारानी थे, उनकी जो प्रेम कथा थी, वो इसी क्षेत्र शिवपुरी में गाई जाती है। नर और दमयंती की, नरवर का किला, है ना। तो शिवपुरी, शिव भगवान पे क्या? सारे नर बारे गए, है ना। होता है ना कि आपके चरणों में हम अपने आप को समर्पित करता है, आपके चरणों में बारा जाऊं, है ना, क्या? शिव भगवान की। तो शिवपुरी, नरवर का किला याद हो गया होगा नल के द्वारा, थोड़ा सा रिलेट करवाना ही पड़ेगा। चलो अशोकनगर, तो ये याद हो गया शिवपुरी। करेरा एक तो अभ्यारण्य, इसलिए शिवपुरी में वो किला है। दूसरा नरवर का किला, तो सारे नर बारे गए किसके? शिव भगवान के चरणों में, है ना, शंकर जी के चरणों में। आगे देखो चंदेरी का किला। तो चंदेरी का किला किसने बनवाया? कीर्तिपाल। ये किसने बनवाया? ये ऐसा इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा है यहां पर, कीर्तिपाल 11वीं सदी में बनवाया अशोकनगर। चंदेरी आपको पता ही है, चंदेरी कहां पर है? अशोकनगर में। चलो आगे, नरसिंहगढ़ किला कहां पर है? राजगढ़। तो राजगढ़, गढ़ इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है नरसिंहगढ़। नरसिंहपुर अलग चीज है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। नरसिंहगढ़,
क्या? नरसिंहगढ़। कहां पर? राजगढ़। तो जो राजा होते थे राजगढ़, राजा के जो गढ़ होते थे या जहां रहते थे राजा, क्या करवाते थे? नर और शेर की लड़ाई करवाते थे ना। आपने अगर वो देखी हो मोहनजोदारो देखी हो तो ऋतिक रोशन, वैसे तो नर पिशाच रहते हैं, किनसे लड़ता है वो, है ना। इसी तरीके का एक प्रांगण होता था राजाओं के अंदर और वो शेर और आदमियों को एक दूसरे से लड़वा देते थे। इस तरीके के खेल हुआ करते थे मनोरंजन के लिए। सोचो, शेर और आदमियों, नर और सिंह दोनों की लड़ाई करवाते थे अपने गढ़ में। कौन? राजा लोग। नर और शेर की लड़ाई करवाते थे कहां? अपने प्रांगण में, अपने मनोरंजन के लिए। कौन? राजा लोग। ठीक है सर, आगे चलो। मंदसौर। मंदसौर में कौन सा है? मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया मंदसौर का किला, है ना। मंदसौर से मंदसौर तो याद हो जाएगा, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी याद रखना। मंदसौर में जिसने कुछ समय के लिए शासन किया, मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी। चलो आगे। अब इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, इतना आपको ये समझ में आई होंगी चीजें, है ना। मैप चाहिए है ना, तो टेलीग्राम पे जाएं, MPGKY विकास सर, ये लिखा हुआ है MPGKY विकास सर, एज इट इज सर्च करें। MPGK एक साथ लिखें, स्पेस Y फिर स्पेस VIKAS, नॉट SH, ओनली VIKAS सर। ठीक है, इसको सर्च करें, मिल जाऊंगा मैं, ये मैप वहां आपको मैं दे दूंगा। चैनल है ये मेरा, इसको ज्वाइन करें। तो अभी तक ये कहानी समझ में आई होगी। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको मेरा कोर्स चाहिए है MPGK का, तो आप रक्षा एकेडमी के ऐप पर जाएं, वहां सारी इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चले आगे, चलो। तो देखो, अब उसके बाद हम चले कहां? तो ये शिवपुरी हो गया, अशोकनगर हो गया, राजगढ़ हो गया, मंदसौर हो गया। अब सागर। सागर ये दिख रहा है आपको, जो उत्तर प्रदेश से भी इसकी बाउंड्री लगती है। सनोधा, ये सनोधा लिखा हुआ है, फिर से लिख दूं, सनोधा, सनोधा किला। और दूसरा रहली। रहली आपको पता ही होगा किसका गृह जिला है, तो गोपाल भार्गव जी जहां से विधायक हैं, उनका गृह जिला तो सागर है और क्षेत्र है रहली, उस विधानसभा से है वो। सनोधा किला और रहली दोनों के दोनों कहां हैं? ये हैं सागर में, सागर जिले में जो हमारे किले हैं, सनोधा का किला और रहली का किला, दोनों की दोनों सागर में। चलो आगे। फिर हमें दिख रहा है सर रायसेन इसके नीचे, तो रायसेन, रायसेन में कौन सा है? गिन्नौरगढ़ किला। ये तोते के लिए फेमस है, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के यहां पर क्या है? तोते। गिन्नौरी पहाड़ी है ये रायसेन में, गिन्नौरगढ़ का किला। कहां? रायसेन में एक पहाड़ी है गिन्नौरी पहाड़ी। किसके लिए फेमस है? तो बहुत सारे हैं। किसने बनवाया था? उदयवर्मन। ठीक है, हालांकि बनाया किसने था ये याद मत करना। गिन्नौरगढ़ का किला कहां है? रायसेन, इतना ही बहुत है। और तोते के लिए फेमस है, इस किले के ऊपर बहुत तोते ही तोते एकदम बैठे रहते हैं। रायसेन दुर्ग, तो ये तो रायसेन दुर्ग ही है, तो रायसेन के नाम से। राज बसंती यहाँ की राजा थे, ये आपको पता है, तो राय बसंती ने बनवाया था ये, राज बसंती। ठीक है, अब हम इंदौर पास चलते हैं, वो दिखा हुआ है इंदौर। कौन कौन से? एक दिख रहा है सर कजलीगढ़ का किला, दिख रहा है ना, थोड़ा सा लिख दूं, ये लो, कजली, अरे बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, ऐसे लिख देता हूं, कजलीगढ़। ठीक है, कजलीगढ़ का किला। तो कजली क्या? काजल, काजल कैसा होता है? काला। ठीक है, लाल बाग पैलेस, तो ये लाल, ये काला और लाल, जहां पे काला और लाल दिख रहा है आपको, इंदौर। इंदौर क्या है? कलरफुल सिटी, बहुत सारे कलर हैं। मुनी बॉम्बे है वो हमारा, कलरफुल सिटी है ना, विभिन्न प्रकार के रंग चारों तरफ फैले हुए हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर, ठीक है, मध्य प्रदेश का। क्लियर है? तो देखो, कजलीगढ़, काजल काला होता है, लाल बाग पैलेस नाम ही है लाल, तो काला और लाल रंग बहुत सारे बिखरे हुए हैं। कहां? इंदौर में। ठीक है, कजलीगढ़ का किला और लाल बाग पैलेस, इंदौर। चलो आगे। अब हम धार के पास गए, तो धार का किला किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कैसा था?
तो इसके जो डिसीजन थे वो सारे के सारे गलत हुए, है ना। तो ये बिना धार का, बिन, इसीलिए बिन लगा हुआ है, बिन तुगलक, बिना धार का, इसके डिसीजन में कोई धार नहीं होती थी, कोई पैनापन नहीं होता था, कोई काम का नहीं होता था, है ना। तो धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलो आगे। बुरहानपुर, असीरगढ़ आपको पता ही है, असीरगढ़ का किला कहां पर है, बुरहानपुर, ये तो आपको याद होगा, असीरगढ़ का किला बुरहानपुर। आप दिख रहा है आपको हरदा, हरदा में कौन सा किला है, मकड़ाई का किला, राजा मकरंद शाह, ये दा बना हुआ है, मकरंद शाह, है ना। क्या, फिर से देखो, हरदा जिले में मकड़ाई का किला, मकड़ाई, मकड़ाई लिखा है ये, मकड़ाई का किला। ठीक है, कहां पर, हरदा। तो हल्दी, हरदा हल्दी, है ना, हल्दी में क्या, मकड़ी चली गई, मकड़ी क्या है, हल्दी में मकड़ी गिर गई, मकड़ाई का किला हरदा, ऐसे याद कर लेना। मकरंद शाह ने बनवाया है, मकड़ाई का किला है तो मकरंद शाह। शिवनी, आधे गांव का किला, आधे गांव का किला कहां है, शिवनी में। जहां शिव भगवान है वहां पर क्या है, आधे गांव, आधे से ज्यादा गांव का क्या है, किला, आधा गांव, है ना। आधे गांव से ज्यादा कहां रहता है, शिव जी के यहां रहता है, शिवनी में, उस किले में रह रहा है आधा गांव, जहां पर भगवान शिव हैं। आधे गांव का किला याद कर लेना, या आधे गांव का किला शिवनी। बालाघाट, लांजी का किला, बालाघाट में कौन सा है, लांजी का किला। बाल घट रहे हैं, क्या बाल घट रहे हैं, किसके, लांजी भाई के, लांजी भाई के क्या है, बाल घट रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, अपने अपने मत देख लगना, झड़ रहे होंगे, सबके झड़ रहे होंगे अब, है ना, समय के साथ सबके झड़ते जाते हैं। तो लांजी भाई के भी क्या है, बाल घट रहे हैं। तो लांजी का किला कहां पर, बालाघाट। याद हो गए, सब बता दिए लगभग, है ना। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें, आपको सब याद हो जाएंगे। ठीक है,